सिंह बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता मौजूद हैं। दिनेश जी, सिर्फ एक कानून बना देने भर से क्या आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे? और देश भर में ये जो कॉकरोच जनता पार्टी और स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट है, वो प्रोटेस्ट ये इशारा करता है कि विद्यार्थियों के साथ अब कोई भी ज्यादती वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं होना चाहिए ब्रिजेश भाई। मैं कहता हूं विद्यार्थियों के साथ ही नहीं, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, किसी के भी साथ नहीं। आज स्थिति क्यों आई? अभी हाल में कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके पहले दूसरे दलों की सरकार थी, लेकिन उन लोगों ने छात्रों के लिए क्या किया था? अगर समय समय पर राजनीतिक पार्टियां या सरकारें जो हैं, जिन भी राजनीतिक पार्टियों की सरकारें थी, अगर उन्होंने कुछ किया होता तो आज हालात ये ना होते। और आज स्थिति अगर यहां तक पहुंची है तो आप प्रश्न उस दल पर कर रहे हैं, उस सरकार पे कर रहे हैं कि जिस सरकार और जिस दल ने छात्र और इंस्टीट्यूशन पर किया है। आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, चाहे वो शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की बात हो, चाहे वो नई शिक्षा नीति को लागू करने की बात हो, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया। लेकिन आज एक स्थिति आई है जिस पर भारतीय जनता पार्टी पूरी संवेदनशीलता से और पूरे रचनात्मक जो भी आए हैं उन पर हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है। सिर्फ आंदोलन को खत्म करना नहीं, आंदोलन जिसलिए खड़ा हुआ हम उसके समाधान में जाना चाहते हैं। और हमारी पार्टी बहुत तेजी के साथ, हमारी सरकार बहुत तेजी के साथ उस दिशा में काम कर रहा है। अगर आप देखिए, कल ही इसको सदन में चर्चा होनी थी। ब्रिजेश भाई, कौन लोग थे जो चर्चा नहीं करना चाहते थे? इसके साथ साथ जहां जरूरत है कि शिक्षण संस्थाओं में इस तरह का वातावरण बने और सरकार के स्तर पर जो प्रयास होने चाहिए, जो इस तरह से नियम और सख्त होने चाहिए, एक साथ कई मोर्चों पे काम होगा, पूरी तत्परता दिखाई और एक विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जिसके ऊपर चर्चा करने की बात की। लेकिन कल आप राजनीतिक दलों को देखिए, तो आंदोलन को अपना बनाना चाह रहे थे। आज वो मुंह की खाई और झा जी एक अच्छी बात कर रहे थे। देखिए, आंदोलनों का जब राजनीतिकरण हो जाता है तो उसका हश्र क्या होता है। ओके, अब मेरे पास आपके लिए 2-3 सवाल हैं। कुछ कर नहीं पा रहे। पहला सवाल ये कि जो आपने आश्वासन और गारंटी कॉकरोच जनता पार्टी को जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने दी, आप उस पर अभी भी कायम हैं? आज मंगलवार की डेडलाइन थी और सांगवान जी बता रहे हैं कि अभी तक उनके पास सरकारी पत्र नहीं पहुंचा है। निश्चित तौर पर हमारा जो इन छात्रों के साथ, आंदोलनकारियों के साथ जो सरकार ने आश्वासन दिया है, हमारी सरकार उसको अक्षरशः पूर्ण करेगी। इनका आरोप है कि इनडायरेक्टली आप कोर्ट का इस्तेमाल करके उन मुकदमों को और प्रतिशोधात्मक कार्रवाई को जारी रखना चाहते हैं। ब्रिजेश जी, कैसे हो सकता है? हमने कहा पूरी संवेदनशीलता के साथ, हम छात्रों के साथ, हम नौजवानों के साथ हम हैं। और हम संवेदनशीलता बाद में दिखाइए, पहले जो कमिटमेंट किया है आपने देश के सामने और इनसे, उसको पूरा करिए। नहीं, निश्चित तौर पर जो क्यों सांगवान जी, यही सही बात कही मैंने इनसे। सांगवान जी, सही बात पूछी। सांगवान सही ब्रिजेश भाई, आप बिल्कुल करेक्ट बात पूछ रहे हैं इनसे। भाई आप इनको चिट्ठी दे दीजिए के बजाय कंक्रीट बताना चाहिए जी। अब आप रुक जाएं। आपने कमिटमेंट किया है, लेकिन सांगवान साहब रुक जाएं। ब्रिजेश भाई, लेकिन ब्रिजेश भाई, अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ कहा है कि क्या सरकार को उसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए? राजनीतिक दलों का उनका संज्ञान नहीं लेना चाहिए? देश के नागरिकों का सम्मान नहीं करना चाहिए? आप इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं? कुछ दिशा आपने सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं बताया कि आपकी समझौते हो गए और आप सारे केस वापस ले रहे हो? नहीं, जो सरकार की तरफ से अगर कोई कंप्लेन है, सरकार की तरफ से अगर कोई इसी में हमारे आपके चैनल में कोई विद्वता होता तो उसको बढ़िया से बता पाता। यहां राजनीतिक लोग हैं, वो अपने हर मामले में राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। आप अभी भी इस बात पे कायम हो कि सभी मुकदमे, मोर्चे पे कार्रवाई, आप कायम है कि सभी मुकदमे वापिस होंगे? सरकार ने इनसे जो भी वादे किए हैं वो अक्षरशः पूरे होंगे। बहुत शुक्रिया आपका, कृपया हमारे साथ जुड़े रहिए। और मैं आपके खास दोस्त वैधानिक संस्थाओं का हम सम्मान करते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित